ઊંધા ગેસની સમસ્યામાં આયુર્વેદ કેટલું ઝડપથી ફાયદો આપે છે અને કેટલા બધા ગંભીર કેસમાં કેટલો ઝડપથી ફાયદો થતો હોય છે એવા તમે મારા ઘણા બધા વિડીયો જોયેલા હશે. આજે એક વિચિત્ર પેશન્ટ જે છે ઊંધા ગેસ સાથે મારી પાસે આવ્યું હતું અને આવા ઘણા બધા પેશન્ટ આવતા હોય છે. ત્યારે એ પેશન્ટ ઘણા બધા ગભરાઈ જાય છે, ઘણા બધા ડૉક્ટરો એને માનસિક ડૉક્ટરો પાસે મોકલી દેતા હોય છે. આ પેશન્ટ જે છે યુપીનું છે અને એ અહીંયા અંજારમાં અમારા નજીકના ટાઉનમાં જે છે રહે છે અને એને અતિશય તકલીફ થઈ ગઈ હતી. રવિ નામનો છોકરો છે, છેલ્લા 1 મહિનાથી અતિશય પ્રમાણમાં એને ઓડકાર ચાલુ હતા અને લગભગ 8 ડૉક્ટરને બતાવ્યું હશે અને સતત ઇન્જેક્શન આપવા, બાટલા ચડાવવા અને સતત દવાઓ ચાલુ હોવા છતાં પણ 1 મિનિટમાં ઓછામાં ઓછા 20થી 30 ઓડકાર સતત ચાલુ જ પડે રહેતા હતા. અને મારી પાસે પેશન્ટ આવ્યું હતું ત્યારે આયુર્વેદ પ્રમાણે આપણે એનું ડાયગ્નોસિસ કર્યું હતું કે એની પાચન શક્તિ નબળી છે અને ઊંધો ગેસ થયો છે અને માત્ર ને માત્ર પહેલા ડોઝમાં જ એને સારું થવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. આજે હું એની વાત આખી તમારી સામે મૂકવા માટે એની સાથે જ વાત કરશું આપણે कि એને શું શું तकलीफ थी थी. नमस्कार रवि भैया. नमस्कार सर. रवि, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ था और क्या था, बताओगे जरा. सर मेरे को प्रॉब्लम था, ये डेकार है ना, डेकार कंटिन्यू चालू रहता था हमेशा के लिए, जब तक सोता था ना जब तक के लिए बंद रहता था. सुबह से लेके शाम तक डकार चालू. तैसे नींद खुलती तैसे डेकार चालू हो जाता. जब तक सोते रहूंगा रात में, जब तक सोता रहूंगा जब तक बंद रहेगा डेकार, फिर बाद में चालू कंटिन्यू रहेगा. डकार चालू रहता था. कैसे डकार हो चालू रहता था? ऐसा मतलब आता रहता है, ऐसा ही चालू रहता था हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए. ठीक है. और उसमें कोई कितना दवा करवाया था उसमें? डॉक्टर कम से कम 8 डॉक्टर को दिखाया. वो बोलते थे 350 का एक इंजेक्शन लगाया, बोला कि ये लगाने के बाद में आधे घंटे में फायदा हो जाएगा. लेकिन लगाने के बाद में 1 मिनट में तक भी फायदा नहीं हुआ. 1 घंटे तक मैं देखा लेकिन फायदा ही नहीं हुआ. बराबर. चालू ही रहता था हमेशा. ऐसे चालू रहता था. कितने डॉक्टर चेंज किए होंगे इसमें? मैं चेंज किया 8 डॉक्टर. 8 डॉक्टर को चेंज किया. 1 महीने से तकलीफ था ये? 1 महीने से तक कंटिन्यूस डकार. कंटिन्यू. खाना भी नहीं खा पाते थे? खाना भी नहीं खा पाते थे, भूख भी नहीं लगते थे. डकार आते आते ना ये पेट है ना, पेट भी दुखने लगता था. पेट में दर्द हो गया? पेट में दर्द भी. और जब डॉक्टर के पास जाते थे तो उसने कोई रिपोर्ट वगैरह करवाए थे? रिपोर्ट करवाया, डॉक्टर को दिखाया था, वो बोले कि जाके सोनोग्राफी करा के ले कराओ. सोनोग्राफी करा के ले करा तो वो बोले कि मानसिक का बीमारी, मतलब तुम टेंशन ले रहे हो. अच्छा. डॉक्टर ने बोला. तो वैसे तुम्हें कोई टेंशन था? नहीं, कोई टेंशन नहीं था. कोई टेंशन नहीं. काम क्या करते हो? मैं काम करता हूँ मंडप का. हाँ जी. तो पूरा दिन मेहनत का काम करते हो? हाँ, मेहनत का रहता था, लेकिन कभी कभी मेहनत का, कभी कभी हल्का काम. ठीक है. तो फिर टेंशन किस बात का था? कुछ तो टेंशन, अभी मेरे को टेंशन किस बात का, मम्मी पापा भी कमा रहे हैं, पापा भी बोलते हैं तुम टेंशन नहीं लो, जो चीज़ तुमको चाहिए वो मेरे को बोलो. वो हमारे को कोई, वो बोल रहे हैं काम कर भले ना करो, तुम आराम से खाओ पियो, तो हमारे को कौन सा टेंशन, कोई टेंशन नहीं. तो अभी क्या बोले, डॉक्टर जो बोलते हैं उसका कहना मानना पड़ता है. तो इसके लिए मैं समझ गया, चलो आपकी बात. तो फिर जैसे अब ये तकलीफ हुआ था तो मेरे पास आने की क्या, जो कैसे पता चला कि आयुर्वेद में दवा लें ऐसा? सर तैसे मैं एक अंजार में सागर बहन है, वो मैं उनके पास में गार्डन का काम पहले भी करता था, तो गार्डन के काम में वहाँ पे जाके करा था, तो पहचान हो गया. तो इसके लिए उसने बहन को एक दिन फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं उनको प्रॉब्लम बताने लगा कि कंटिन्यू डकार चालू रहता है. तो फिर उसने बोला कि वहाँ पे जाओ, संजीवनी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपको 100% फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे दवा कराया हूँ तो वहाँ पे एकदम फ़ायदा हो गया. तुम वहाँ पे जाओ, 100 में 100% फ़ायदा हो जाएगा. फिर मैं उनका फ़ोन करते ही मैं दूसरे दिन आपके यहाँ पे आ गया. ठीक है. फिर हमारा दवा शुरू करने के बाद कैसा लगा, क्या हुआ? आपका दवा खाने के बाद में मेरे को 3 दिन में ही फर्क पड़ गया सर. दवा खाने के बाद में 3 दिन में ही फर्क पड़ गया, 100 में 75% ठीक हो गया. ठीक है. फिर बाद में आपने 14 दिन का दवा दिया, कंटिन्यू चालू रहा, मतलब 14 दिन का दवा दिया, तो दवा खाया, अभी एकदम 100 में 100% ठीक हो गया. अभी कैसा लग रहा है? अभी एकदम बराबर है सर. देखो, तुमने जो है 8-10 जितने डॉक्टर बदले होंगे. हाँ, रोज अलग अलग दवा लेते थे, ये खुराक, इंजेक्शन वगैरह, कितने इंजेक्शन लगवाए होंगे तकरीबन? इंजेक्शन कम से कम कुछ नहीं तो 10 इंजेक्शन लगवाया होगा. ठीक है. तो और 10 इंजेक्शन वगैरह लगवाए, और कितना खर्च हो गया होगा तकरीबन? कम से कम रुपया तो खर्च हो गया 15 से 18 हज़ार रुपया खर्च हो गया. 1 महीने में? 1 महीने में. और वो डकार तो चालू ही रहता था? चालू ही रहता था. हाँ. पैसा लगा भी रहा था लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा था. हाँ सर. और जितना यहाँ से जितना 100% फायदा हुआ, इतना कभी फायदा हुआ था? नहीं, कभी नहीं. कोई गोली इतना असर किए थे? कोई गोली असर नहीं किया. आपके यहाँ से कराने के बाद में, दवा खाने के बाद में 3 दिन में ही फर्क हो गया. फिर दूसरी जगह कराता था दवा, थोड़ा सा भी नहीं फर्क पड़ता था सर. હું ડૉક્ટર વિશાલ પંડ્યા, એક MD આયુર્વેદ ડૉક્ટર છું. મેં મારો
10 વર્ષ સુધીનો MD આયુર્વેદનો અભ્યાસ જામનગરની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ આયુર્વેદ કોલેજમાંથી કરેલો છે. 2011થી એટલે કે છેલ્લા 13 વર્ષથી હું ગાંધીધામ કચ્છ ખાતે NABH માન્યતા પ્રાપ્ત પંચકર્મા આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ચલાવું છું. અમે 2 રીતે સારવાર કરતા હોઈએ છીએ. સૌથી પહેલાં તો કચ્છ કે એની આસપાસના દર્દીઓએ હોસ્પિટલમાં રૂબરૂ બતાવવા માટે આવવું, અને બીજું કચ્છથી દૂર રહેતા દર્દીઓ માટે ઘર બેઠા ઓનલાઈન દવા પણ મંગાવી શકે છે. વધુ માહિતી માટે નીચેના નંબર ઉપર હાય લખીને વોટ્સએપ કરો એટલે તમને ફીસ કેટલી છે, કોર્સ કેટલો કરવો પડશે વગેરે માહિતી વોટ્સએપમાં મોકલી આપશું. હવે આપણે જોવાનું ખરેખર એ છે કે જે લોકો મજૂર વર્ગના હોય છે, આટલું બધું મહેનત કરતા હોય, એને કોઈ દી પાચન શક્તિ બગડે નહીં, પણ એ લોકોમાં પ્રોબ્લેમ એ થાય કે અતિશય શ્રમને કારણે નાભી ઉપર ખસે, જેને આપણે પેચોટી કહેતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા લોકો પેચોટીમાં માનતા નથી હોતા, પણ આયુર્વેદ જે છે એ નાભીને પણ મહત્ત્વ એટલું જ આપે છે. અને એ થઈ જવાને કારણે સતત ઓડકાર ચાલુ રહે, એમાં જ્યારે આપણે એને વાયુ નીચે ઉતરવાની દવા આપીએ એટલે ધીરે ધીરે પેશન્ટને એમાં ઓડકારમાં ફરક પડી જતો હોય છે. આ વસ્તુ જે છે એ ખરેખર લોકો માટે એટલે ઉપયોગી છે. આ કેસ તમારા સામે એટલે મૂકવા માગું છું કે લોકો એવું માનતા હોય કે આયુર્વેદ જે છે એ સ્લો કામ કરે છે, એમાં અસર નથી આવતી, ધીમી આવશે, નહીં મટે. આવી બધી આક્ષેપોને કાઉન્ટર કરવા માટે ખરેખર તમે જુઓ કે પેશન્ટ જે છે ઇન્જેક્શન લેતું હોય તોય નથી ફરક પડતો, ગોળી ખાતો હોય તોય ફરક નથી પડતો, તો ઓડકાર સતત ચાલુ રહે. જ્યારે અહીંયા આવ્યો હશે ત્યારે મેં એના ઓડકારના વિડીયો લીધો હતો, હું તમને બતાવી શકત, પણ એને અતિશય ઓડકાર આવતા હતા કે એ મારી સાથે વાત કરવામાં 1 મિનિટમાં ઓછામાં ઓછા 20, 30, 40 ઓડકાર ખાઈ લેતો હશે. હવે જ્યારે આપણે અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી અને મેન આપણે શું કીધું કે જે વાયુ ઉપર ચડે છે, ઊંધો થયો છે, એને સવડો કરવાની ટ્રીટમેન્ટ કરી અને નાભીની ટ્રીટમેન્ટ આપણે કરી. પેચોટીના સ્થાને આવી ગઈ અને અત્યારે જે છે સંપૂર્ણપણે સારું છે. એમાં મેન રોલ છે આયુર્વેદનો, કે આયુર્વેદ ઝડપથી કામ કરે છે, આપણે સમજવું જોઈએ. અને આ વાત જે છે આપણે દરેક લોકો સુધી પણ પહોંચાડવી જોઈએ કે આયુર્વેદ આવા પ્રકારના રોગોમાં શ્રેષ્ઠતમ પરિણામ આપે છે. કોઈ માનસિક રોગ નથી, પણ ખરેખર પાચન ખરાબ હોવાને કારણે થતો રોગ છે અને नाभि ऊपर खसी जाने कारण थतो रोग है। भैया रवि, तुम्हारा जो अभी दवा हुआ अब तो तुम्हें 100% सही है, ठीक है? तो ऐसे तुम्हारे जो भी ऐसे कोई दर्दी होगा कि जो इनको ये तकलीफ है, कि इनको बार बार तकलीफ हो रहा हो, तो उनको तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हें कितना अच्छा सर्विस मिला? अगर आप सबको भी कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप संजीवनी हॉस्पिटल में आके कोई भी दवा आप जितना भी कराओगे लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। आपके सर के हॉस्पिटल में आओगे, आप 3 दिन में भी आपको फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा। आप दवा खाओ, 3 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा और आपको सर देंगे 14 दिन की दवा। आप 14 दिन लगातार दवा खाओगे, 100 में 100% फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मेरा फ़ायदा हुआ है, मैं करा चुका हूँ दवा सर के पास, तो मेरा फ़ायदा हो गया 100 में 100%। अभी 14 दिन में पूरा एकदम फ़ायदा ही होगा 100 में 100%। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सर के फ़ोन नंबर पे संपर्क जरूर करें। अच्छा, तो तुम्हें जो तकलीफ हो रहा था कितना डकार खा रहे थे रोज, कितना कैसे चल रहा था वो? कम से कम तो कुछ नहीं सर, 1 मिनट में तो कम से कम 25 से 30 डकार आ जाता था 1 मिनट में। और ऐसे खाओ पियो चलो उठो बैठो कभी बंद ही नहीं होता था? कभी नहीं बंद होता था सर। सुबह से चालू? सुबह से चालू, जैसे सोता था किसी तरह सोता था तभी बंद रहता था और फिर बाद में चालू हो जाता था। हाँ ठीक है। और अभी वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ? इतना डकार अभी कभी आया है? अभी कभी नहीं आया, जब से सर का दवा खाने लगा जब तक नहीं आया डकार। कोई डकार नहीं। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, नमस्ते। थैंक यू सर।